बहुत बहुत कठिन हालात पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर दिए हैं। भारत ने बहुत कड़े कदम उठाते हुए 6, 7, 8 बड़े फैसले लिए हैं। पहला बड़ा फैसला इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया गया है। दूसरा बड़ा फैसला अटारी चेक पोस्ट क्लोज कर दी गई है। तीसरा बड़ा फैसला पाकिस्तान के जितने भी नेशनल्स हैं वो भारत में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और उनके पास 48 घंटे हैं वापस लौटने के लिए। चौथा बड़ा फैसला डिफेंस नेवी एडवाइजर्स जो पाकिस्तान के हैं उनको वापस भेजा जाएगा और इस्लामाबाद से भारत अपने डिफेंस नेवी और एयर एडवाइजर्स को वापस बुला रहा है। और पांचवा बड़ा फैसला 5 सपोर्ट स्टाफ जो है अब एम्बेसी में वो भी हटाने का फैसला लिया है। पाकिस्तान की एम्बेसी में 55 से 30 जो स्टाफ है उसकी संख्या करनी होगी, यह भी कह दिया गया है। एयरफोर्स और जितनी भी भारत की फौज है उनको हाई अलर्ट पर रहने किया गया है। और दूसरा, भारत ने कहा है कि परपेट्रेटर्स ऑफ दिस एक्ट विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। आई रिपीट, परपेट्रेटर्स ऑफ दिस एक्ट विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, यानी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनके साथ पूरी तरीके से पनिश किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परपेट्रेटर्स ऑफ दिस एक्ट विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। न्याय का जो हंटर है वो भारत चलाएगा जरूर, यह साफ दिखाई दे रहा है। सुमित मेरे साथ जुड़े हुए। सुमित, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं, ये हमने आपको अगर याद होगा 4 बजे हमने बातचीत की थी कि ये सारे एक्शंस लिए जा सकते हैं। लेकिन सुमित, आज इस वक्त मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे ये बात कह रहा हूं, पिछले 10-15 सालों में भारत ने एक साथ इतने कदम उठाए हो ये कभी नहीं देखा। आप 10-15 साल बता रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि ज्यादा वक्त हो गया कि खासतौर पे 99 के बाद मुझे नहीं पता कि भारत ने इतने बड़े सख्त कदम उठाए हों। और खास बात यह भी कि निशांत की ना सिर्फ 48 घंटे का टाइम दिया है, सारे डिप्लोमेटिक टाइज अगर आप देखें पाकिस्तान के साथ लगभग खत्म ही है। ना सिर्फ उन्होंने अपने कट शॉर्ट किए अपने जो स्टाफ को, बल्कि 48 घंटे का वक्त दिया है जो पाकिस्तान नेशनल्स भारत में है उनको जाने के लिए। अटारी बॉर्डर से जो लोग आए थे उनको 1 मई का कहा जा रहा कि टाइम दिया गया। अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, पहला भारत ने वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी है। यकीन मानिए पाकिस्तान को बहुत बड़ी चोट लगी है। दूसरा, डिप्लोमेटिक टाइज ऑलमोस्ट नलिफाई कर दिए। तीसरा, अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर कर दिया है। चौथा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, लोगों के बीच में जो तालमेल है उसको खत्म कर दिया है। यह बहुत प्यूनिटिव एक्ट है। अगर अभी बात की जाए, मनीष, वेरी क्विक टेक, तुरंत मुझे इसका सार बताइए। हेलो मनीष, वी कैन हियर यू। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि विदेश सचिव के इस बयान के बाद अगले 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान हाई कमीशन जो महज यहां से 1-1.5 किलोमीटर दूर पर है, वहां पर मौजूद पाकिस्तान के वो सभी अधिकारी जो डिफेंस अटैची हैं, जो नेवी अटैची हैं, जो एयर एडवाइजर हैं, उन सबको कहा गया कि तुरंत यहां से आप अपना बोरिया बिस्तर समेटें और 1 हफ्ते के भीतर आप पाकिस्तान चले जाएं। सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात कि अभी गर्मियों के मौसम में कैसे पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया जा सकता है, भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि सिंधु जल समझौता को तत्काल हम निष्प्रभावी कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, 48 घंटे के भीतर हर पाकिस्तानी व्यक्ति जो भारत में है किसी भी रूप में, चाहे वो इलाज कराने आए हो, अपने सगे संबंधियों से मिलने आए हो, उन सबको वापस जाना पड़ेगा। चौथी जो सबसे बड़ी बात है कि सीसीएस की बैठक में यह तय हुआ है कि भारत की सेना, भारत की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने कहा गया है। तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि भारत सरकार दिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। जो भारत ने फैसला लिया है यह अपने आप में एक बहुत ही प्यूनिटिव डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है। यकीन मानिए यह बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है। फॉरेन सेक्रेटरी ने क्या कहा, एक बार पुनः सुने। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals
are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SPES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawwur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत सरकार का जो पहला फैसला है इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960 में वर्ल्ड बैंक की देखरेख में की गई, अगर उसको रद्द कर दिया है तो इंडस रिवर बेसिन का जो इलाका है 80% का, जिसमें इरिगेशन लैंड है, वो सूखा हो जाएगा। पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी, वहां पर ड्रॉट होगा, फैमिन होगा। यह पाकिस्तान को भारत का पहला जवाब है और यकीन मानिए यह बहुत खतरनाक जवाब है।